प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों को हुए नए टेंडर में 34 सुरक्षा गार्ड को निकाल दिया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों का सीटू के बैनर तले तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। सुरक्षा कर्मियों ने आईजीएमसी गेट के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का कहना है कि जब कोरोना था तब कोविड वॉरियर्स कहा जाता था, फूल बरसाए जाते थे, लेकिन आज नए ठेकेदार ने इन कर्मियों को निकाल दिया है। प्रशासन भी ठेकेदार के साथ मिला हुआ है और सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही। इनको तुरंत नौकरी पर रखा जाए, यदि ऐसा नहीं होता तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उस वक्त कोई डेड बॉडी उठाने को भी तैयार नहीं थे। ऐसे समय में शमशान घाट तक डेड बॉडी को भी उठाया है, लेकिन आज एक नई कंपनी ने हमें ही नौकरी से निकाल दिया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस कंपनी की जांच करवाए और टेंडर की भी छानबीन करे। उन्होंने कहा कि यदि नौकरी पर वापस नहीं रखा जाता है तो आईजीएमसी में फांसी लगाकर अपनी जान दे देंगे। वो किसकी ड्रेस पहन के बैठा हुआ है? रेनबो की। तो ये यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, ये पूरे का पूरा अंधेरगर्दी है। इसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हुई है। हम कहना चाहते हैं मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। ये जितने के जितने मजदूर थे, ये सारे काम करते थे। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, कुछ को लेंगे कुछ को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? जो यूनियन के नेता हैं। यूनियन को बनाने का अधिकार जो है 1926 में अंग्रेजों के जमाने में मिला, और यूनियन के अधिकार में स्पष्ट है कि जो यूनियन के नेता प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, सुरक्षित कर्मचारी हैं, उनको जो है और उस तरीके से तंग नहीं किया जा सकता है। और ये बड़ी विडंबना है, हमारे देश की आजादी में शहीद भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी? केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को, वो ट्रेड यूनियन के जो अधिकार थे उनको खत्म करने की जब अंग्रेजों ने कोशिश की, उसके खिलाफ जो खुली बगावत भगत सिंह ने की। बाद में उनको जो है शहादत मिली, उनको फांसी दे दी गई। तो क्या अंग्रेजों के काले कानून जो आज भी चलेंगे सभ्य समाज के अंदर? क्या आज भी जो है, जो हमारा देश आजाद हो गया, कल गांधी जयंती थी, कल भी हमने सत्याग्रह किया, आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं। कोई नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आईजीएमसी के प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इन मजदूरों को निकाला गया है। इनको तुरंत नौकरी पर लेना पड़ेगा। अगर नौकरी पर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। हमने चिताया है, हमने परसों इनको चिट्ठी दे दी है कि अगर जो है आप मजदूरों को न्याय नहीं देंगे तो आईजीएमसी में हम हड़ताल पर उतरेंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी हैं, वार्ड अटेंडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं और सिक्योरिटी का स्टाफ भी है। सारे मिलकर जो इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर से जो है हम जो है मजदूरों को न्याय जो है वो हासिल करके रहेंगे। तो एक बार पुनः मैं कहता हूं कि ये जो कंपनी आई है, अपने आप में ही एक आई वॉश है। ये इसका मालिक कौन है असली, कहां से आई है, किस तरीके से आई है, इनको रिलैक्सेशन क्यों दी गई? जो आपकी जो एक सिक्योरिटी मनी होती है 40 लाख रुपए जो उनको देनी थी, क्या वो आईजीएमसी प्रबंधन को मिली है? कल को मजदूर ड्यूटी पे जाएंगे, अगर उनको महीने की तनख्वाह ना मिली, अगर उनको ईपीएफ नहीं कटा, अगर उनका ईएसआई लागू नहीं हुआ, उसका पैसा कहां से ये रिकवर करेंगे? तो ये पूरे का पूरा जो मसला है, ये पूरा एक घोटाला है वास्तव में। और आने वाले दिनों में आपके चैनलों के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इस घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। जो जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो जो इसमें ठेकेदार शामिल हैं, जो जो प्रभावशाली लोग शामिल हैं, हम एक एक का काला चिट्ठा जो है उसको खोलेंगे और आपके सामने लाएंगे। को फायदा पहुंचाने के लिए जो आईजीएमसी के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है उसमें शर्तों में फेरबदल किया है। आप जो है पोर्टल में जाके देख सकते हैं कि आप ये साइट खोलें। जब ये टेंडर हुआ, इस कंपनी ने जब सिक्योर गार्ड ने जब टेंडर डाला, एक पंसारा का लाइसेंस होता है, वो जो है इन्होंने टेंडर के 1 महीने बाद जो इन्होंने जमा किया। दूसरा लेबर एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने 1 महीने बाद जमा किया। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने टेंडर होने के 1 महीने बाद जो है जमा किया। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अभी जैसे कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी वैसे दे दिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियां बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी ड्रॉ के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं लिया। और इसमें जो है हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को, इसमें जो है बहुत बड़ा करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घोटाला है। इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। और इनमें सर कल भी इन्होंने जो है एक अंदर से नोटिस दिया है कि जो गार्ड जो है ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे ड्यूटी तो तब करेंगे, नंबर 1 तो आपने वर्दी नहीं दी सुरक्षा कर्मियों को। दूसरा, आप लोगों ने जो है कंपनी का लेटर पैड होता है, ज्वाइनिंग लेटर होते हैं, वो आज तक इशू नहीं किए। कौन गार्ड है कौन नहीं है, इन्होंने जैसे रोल नंबर वाइज जाते हैं वैसे एक लिस्ट लगा दी, जैसे कि इस देश में कोई कानून ही नहीं है। लिस्ट लगा दी, इसमें पढ़ो जी कौन पास है कौन फेल है। इस तरीके का जो इन्होंने काम किया है जो गैर कानूनी है। हम ये पूछना चाहते हैं मजदूरों को जो आईजीएमसी से बाहर निकाला है, किस तर्क में इन्होंने निकाला है?
आपको तो पता था कि हमने कई बार जो है लोगों से लोग थे हमारे डिजास्टर के दौरान जो हमारे इंजर्ड हुए और सैलरी के लिए हमने आवाज उठाई। इन्होंने वही तर्क डाला है जो अंडरटेकिंग जो है कि ना आदमी मीडिया में जाए, ना यूनियनबाजी करे, ना अपने हित के लिए आवाज उठाए। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अपने हित के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? कौन से कानून में लिखा है कि आप आवाज नहीं उठा सकते हैं? मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ, उन्होंने सरकार का सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया है। सरकार की नॉलेज में भी ये मामला नहीं आया है। सरकार को देखना चाहिए कि इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। हम 15 सालों से आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं, इतनी बार हमारे सामने टेंडर चेंज हुए, कभी भी किसी भी आदमी को जो है ऐसे इस तरीके से बाहर नहीं निकाला गया। हमने उस एमडी की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी, एमडी कौन है, किस मैटर में जो है हम लोगों को बाहर निकाला गया आईजीएमसी से। ये लोग जो है सरकार का नाम लेके जो है बोलते हैं कि सरकार के आदेश है, सरकार के ऑर्डर से जो हमने बाहर निकाला। मैं बोलना चाहता हूँ माननीय सुखू जी इलेक्शन से 3 महीने पहले आईजीएमसी में आए, उनकी बेटी एडमिट थी, मैंने उनकी पूरी रात हेल्प की। बाद में उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला सर मैं सिक्योरिटी में हूँ। आपको कितना वेतन मिलता है? मैंने बोला सर इतना मिलता है। जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं तुम्हारे वेतन के लिए जो है आवाज उठाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी।